नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। बुंदेलखंड की हृदय स्थली जनपद झांसी के अंतर्गत तहसील गरौठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जवाहरलाल राजपूत विधायक गरौठा एवं लघु सिंचाई विभाग के प्रयास से कल ग्राम गोरपुरा में लखेरी नदी के ऊपर कर्नाटका मॉडल के आधार पर ब्रिज कम बेंटेड चेक डैम मिनी बैराज बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आवागमन, पेयजल एवं सिंचाई के साधनों का लाभ मिलेगा। इस डैम के बनने से ग्राम वासियों को हाईवे रोड से जोड़ा जाएगा और चेकडैम में दोनों तरफ 200 मीटर तक जल संचयन किया जाएगा तथा ऑटोमाइजेशन पद्धति से बगैर पंप के सिंचाई की जा सकती है, जिससे लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। वहीं ग्राम कोटरा में भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत डुंडरी नदी पर रिप्टा कम चेकडैम बनाया जाएगा, जिससे 200 में विभाजित गाँव एक हो जाएंगे और नदी में से निकलकर जाने वाले स्कूल के बच्चे एवं ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा नदी किनारे ही सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे पुरानी संस्कृति पुनर्जीवित होगी। जिसमें आप सुने जवाहरलाल राजपूत को। आज यहाँ किस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे हो रहा है, इससे क्या लाभ मिलेगा? गोरपुरा गांव एक ऐसी जगह बसा है जो लखेरी नदी के किनारे और यहाँ आने जाने में और सिंचाई का जो संसाधन है बहुत कम है। इसका यहाँ शासन का जो मंशा है कि हर किसान के खेत में पानी पहुँचे और किसान की जो आमदनी दूनी हो, इसके लिए ब्रिज कम पेंटेड चेक डैम बनाने का यहाँ काम प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए लघु सिंचाई के अधिकारी भी आए हैं और मौके का परीक्षण कर रहे हैं, जिससे कम से कम 200 मीटर दोनों साइड ऑटोमेटिक, इसमें जो एक गेट भी रहेगा, फाटक रहेगा और दोनों तरफ सिंचाई भी हो सकती है और आने जाने में चाहे उस तरफ जाना हो चाहे इस तरफ जाना हो, एक सुविधाजनक तरीके से लोग आ जा सकते हैं। और बरसों से हम देख रहे हैं यहाँ के गांव वालों को, चाहे बरसात का समय हो चाहे गैर बरसात का समय हो, बिल्कुल पूरी तरह से जाने आने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अगर वास्तव में कोई कठिन समस्या महिला के साथ, किसी मजदूर के साथ, गरीब आदमी के साथ हो गई तो बहुत चक्कर लगा के उसे जाना पड़ता था। इसलिए ये सरकार की योजना है कि कम से कम बुंदेलखंड में ऐसे ब्रिज कम पेंटेड चेक डैम बनाए जाएं, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके खेतों में पानी के से सिंचाई हो सके। और जो वास्तव में मोदी जी ने सपना देखा कि यहाँ पर सरकार को किसानों की आमदनी दूनी करना है, और हम समझते हैं योगी जी की ये बहुत बड़ी पहल है कि जो गरौठा विधानसभा में क्षेत्र में गोरपुरा में जैसा ये कार्य प्रारंभ हो गया। अब आप सुने दिव्य प्रकाश सिंह, सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को। लघु सिंचाई विभाग जी देखिए, जो यहाँ पे हमने दो साइड देखा, एक अप्रोच रोड की तरफ से कनेक्ट करने के लिए एक 10 मीटर का नाले पे एक राफ्टा बनने की आवश्यकता है और एक आगे 150-160 मीटर का राफ्टा बनेगा जिसकी 4 मीटर की हाइट। और वहाँ पे अगर ब्रिज कम वेंटेड चेक डैम बने तो उसे फ्लो, वाटर का फ्लो ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा मॉडल कर्नाटका में बना और जिसका अभिशासी अभियंता इटावा की तरफ से उन्होंने प्रस्ताव शासन को किया और वो पास हुआ। उनका नाम श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा है। वो अगर यहाँ फ्लो बनता है, वो प्रोजेक्ट यहाँ बनता है, तो यहाँ के किसानों के आसपास ऑटोमेशन कंट्रोल से हर पानी पे जितना रिक्वायरमेंट होगा वो बढ़ेगा, चेक डैम की जो लाइफ होगी वो बढ़ेगी, डिसिल्टिंग नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि 4 साल बाद उस पानी का स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गया, इरिगेशन पोटेंशियल कम हो गया, वो ऑटोमेटिकली ना के बराबर रहेगा। तो आप जितना पानी आप एक साल यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 95% पानी हर साल आप यूज़ करते जाएंगे, तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो मटीरियल उसमें यूज़ होगा वो आरसीसी मटीरियल यूज़ होगा, जिससे उस पूरे चेक डैम की लाइफ 50 साल के आसपास रहेगी विदाउट एनी डिफॉर्मेशंस। इस डैम के बनने से यहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल जाएंगी? पहला तो एक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, दूसरी आवागमन होने की वजह से इनकी डोमेस्टिक और चेक डैम के बनने से इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा और साथ ही साथ एक इनकम जनरेशन हो जाएगा, रिचार्ज वेल हो जाएंगे। आसपास में ये लोग बोरिंग करेंगे तो बोरिंग सफल पाई जाएंगी, इनको पानी की समस्या कम हो रहेगी तो वाटर क्राइसिस का मामला कम हो जाएगा। और जब ये लोग सिंचाई करेंगे तो इनके इनकम जनरेशन हो जाएगा, तो जिससे ये आत्मनिर्भर किसान बन सकते हैं। जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि यहाँ पे जब बरसात का मौसम आता है तो लोग यहाँ से चल नहीं पाते हैं। इसके आप देख सकते हैं कि ये बरसात का ऑलमोस्ट ख़त्म वाला मौसम है,
तो भी पानी इतना है कि आपको चलने में बहुत कठिनाई हो रही है। अगर इस समय किसी को अस्पताल लेके जाना पड़ा तो क्या फिजिबिलिटी हो पाएगी? नहीं। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, इट्स अ प्रोजेक्ट फॉर सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऑल्सो। तो मतलब आसपास के लोगों को, एक दूसरे लोगों को कनेक्ट करना, एक वाटर की क्राइसिस को कम करना, हर किसान की जो जनरेशन में जो इनकम है, जैसे अगर आप दिखाएं एक किसान का बेटा लगभग कहें तो किसान ही बनता है, ठीक है। वो किसान का बेटा अगर मेहनत करता है, आगे करता है तो आगे बढ़ाता है। तो जब तक इनकम जनरेट नहीं करेगा तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इनकम जनरेट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि जिससे यहाँ के लोगों के अंदर एक खुशी मिले। और सबसे ज़्यादा बुलंदशहर में हमने अगर देखा, यहाँ के लोग दुआ बहुत देते हैं। अगर उनको पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दिया जाए तो ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे वो किसी भगवान को पूज नहीं रहे हैं। तो विधायक जी ने जो इतने गाँव के लिए सोचा है वो एक बहुत ही सराहनीय है, जिसके लिए हम सब इनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। झांसी से सुनील जैन, डीकू की रिपोर्ट।